जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। जब भी बात होती है एक ऑफिसर बनने की तो आपके दिमाग में यही आता होगा कि यार ये तो काफी मुश्किल होगा। पहले प्रीलिम्स निकालो, फिर मेंस निकालो, फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करो, तब जाके सिलेक्शन होगा। बट आज मैं आपके लिए वैकेंसी लाया हूं। ये भी आपकी काफी अच्छी पोस्ट रहने वाली है, बड़ी पोस्ट रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिंगल एग्जाम देना है। आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक एग्जाम यहाँ पे होगा। इसके बाद ना तो कोई फिजिकल टेस्ट, ना ही कोई मेंस एग्जाम और ना ही कोई इंटरव्यू। ठीक है, तो क्या यहाँ पे सिलेबस रहेगा, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, और साथ ही साथ इसमें अप्लाई कैसे करना होता है, ये तक मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। अभी लाइक करो और अपनी अटेंडेंस लगा दो। साथ ही में अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपका जानना बहुत जरूरी है। मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। देखो, अभी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो। या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो आज के जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकाली है, ये निकाली है OSWC विभाग ने। और मैं आपको बता दूं, बिल्कुल पक्की सरकारी नौकरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। और किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 14 जून। कैसे करना होता है अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, इसकी चिंता आपको नहीं करनी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। हमेशा देता हूं ना, आज भी दूंगा। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की, तो ये भी आपको 14 जून तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जैक्ट डेट तो यहाँ पे नहीं बताई है, लेकिन नोटिफिकेशन में ये मेंशन जरूर करा है कि आपका जो एग्जाम है जुलाई मंथ में हो सकता है। ठीक है ना, तो जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। और क्या चाहिए, 14 जून तक फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, जुलाई में एग्जाम ही हो जाएगा और रिजल्ट भी इसका जल्दी मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ये स्पेसिफिक डिग्री करी होनी चाहिए, कोई भी डिग्री करी हो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप यहाँ पे वेयर हाउस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और पोस्ट है जिसका नाम है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। इसमें कौन अप्लाई करेगा? देखो, अगर आपने बीबीए करा हुआ है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीएससी करा हुआ है, बीएससी किसमें? इनमें से किसी ट्रेड में, अगर इनमें से आपने बीएससी करा हुआ है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने एमबीए करा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप एमबीए की डिटेल्स देख सकते हो, इनमें से आपने एमबीए करा होना चाहिए। क्लियर? तो आप तीनों यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। इसके अलावा अगर आपने बीकॉम वगैरह करा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे वेयर हाउस असिस्टेंट में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें तो ये स्पेसिफिक डिग्री ही चाहिए। क्लियर? अब इसके अलावा बात करते हैं पे की, कि आपका ये कितना रहने वाला है। तो देखो, ये डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर। जैसे कि बात करें वेयर हाउस असिस्टेंट की, तो इसका जो पे लेवल है वो है एज पर लेवल 2। और लेवल 2 का मतलब होता है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद आपका जो स्टार्टिंग पे रहता है वो लगभग 38 के आसपास रहता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, तो इसका रहने वाला है एज पर लेवल 4। और लेवल 4 का मतलब होता है अलाउंसेस के बाद लगभग 48। ठीक है ना, और ये स्टार्टिंग होता है। तो पे दोनों का ही अच्छा है, ऊपर से परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, निकलने वगैरह का कोई डर नहीं रहता कि आपको कोई निकाल देगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे अच्छी बात ही यही है कि यहाँ पे सिलेक्शन एग्जाम के बेस पे हो रहा है और आपको एक ही एग्जाम देना है। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स, मेंस, फिर कुछ और, फिर इंटरव्यू, ऐसा यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक सिंगल एग्जाम। ठीक है, ये जो एग्जाम है आपका सीबीटी टाइप का होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी जब आप एग्जाम देने जाते हो तो कंप्यूटर पर आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जिनमें आपको हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आना होगा।
ठीक है, डिटेल में मैं आपको बताता हूं। देखो एग्जाम के अंदर टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 200 मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है, हाँ होती है। यहाँ पे 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप वही क्वेश्चन करना जो आप कंफर्म हो कि आप मुझे आता ही है, ठीक है ना, तुक्का वगैरह आप मत मारना। टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, यानी 150 मिनट का। ठीक है, तो टाइम भी अच्छा खासा मिल रहा है। इसके अलावा सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 40 आते हैं जीके के, मैथ और रीजनिंग के मिलाकर आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 आते हैं बेसिक कंप्यूटर के और आपके 20 आते हैं लोकल लैंग्वेज के। ठीक है, अगर आप सबको प्लस करोगे तो 200 हो जाएगा, आप चाहे तो प्लस करके देख लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाता है उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगर सारे डॉक्यूमेंट सही निकलते हैं तो उसके बाद आपका होता है सिलेक्शन। क्लियर, तो ये यहाँ पे प्रोसेस पूरा रहने वाला है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट किस डेट से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1 अप्रैल 2026 से। आपको यह देखना है भाई 1 अप्रैल वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 21 से लेके 42 ईयर के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैं आपको जनरल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलता है अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चले दिखाता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज होता है, आपको पता ही होगा। यहाँ पे SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, वही जो OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको मिलता है 10 साल का, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है सर्विस ईयर, यानी जितने साल आपने सर्विस दी है प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है ना, हालांकि रिलैक्सेशन भी तभी मिलेगा जब आप इसके अंदर आओगे और आपके पास सर्टिफिकेट भी होगा। ठीक है ना, प्रूफ यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर, तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो ये भी डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी पे। जैसे कि यहाँ पे आप जनरल OBC या EWS में आते हो तब तो आपकी रहने वाली है 850। वहीं पे SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड आपकी रहने वाली है 350, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपकी भी यहाँ पे 850 रहने वाली है। क्लियर, तो मेल फीमेल से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, किस कैटेगरी से हो इससे यहाँ पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना है। आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पे क्या रहने वाली है, अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, ये सब आपको कैसे मिलेगा, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखो मैं आपको बता दूं इस वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, जिसे आप खुद भी बहुत आसानी से देख सकते हो। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है, गवर्नमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, प्राइवेट हो, वर्क फ्रॉम होम हो, सारी आपको दिख जाएगी। ठीक है ना, A to Z। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, सिंपल। और देखो यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो जिसे आप देखना चाहते हो और सर्च कर दो, वैकेंसी आपके सामने। पूरा नाम भी नहीं लिखना होता, बस डिपार्टमेंट का नेम जिसने वैकेंसी निकाली है। जैसे कि अगर अभी वाली वैकेंसी की बात करें तो अगर आप OSWC लिख के सर्च कर दो तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। वैसे सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही साथ बाकी की लेटेस्ट वैकेंसी भी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम वैकेंसी पर आ चुके हैं एंड यहाँ पे आपको A to Z सारी डिटेल यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, अप्लाई लिंक वगैरह भी आपको यहीं पर मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से नहीं जुड़े ना तो जुड़ जाओ, क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको यहाँ पर भी दी जाती है और इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है, इसलिए ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप देख भी सकते हो। ठीक है ना, तो आप भी जुड़ जाना। और बाकी देखो डायरेक्टली आपको इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं करना है, कोई भी वैकेंसी हो डायरेक्टली अप्लाई मत करा करो,
पहले अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो। जब आप श्योर हो जाओ कि हाँ मुझे अप्लाई करना है, वैकेंसी पसंद आई, तब आप अप्लाई करो, ठीक है ना। तुरंत डिसीजन आपको नहीं लेना है। बाकी कैसे करते हैं अप्लाई, वो इसके अंदर ही आपको बताया होता है, सारी जानकारी दी होती है। दिखाता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको बताया होता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लो तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी मैं आपको समझा भी दे रहा हूं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, यहां से पढ़ लो। आगे की इसकी अपडेट चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना। और अप्लाई करना है तो अप्लाई लिंक पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे आप देखोगे आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दो ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करना, जब ये हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। क्लियर। बाकी यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई करके एक पीडीएफ भी दी हुई है। तो अगर आप इसे पढ़ लोगे तो और डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। लोकेशन की अगर बात करें, जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पे उड़ीसा भुवनेश्वर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, ठीक है ना। भुवनेश्वर उड़ीसा। और आपका जो एग्जाम सेंटर है वो भी यहाँ पे भुवनेश्वर उड़ीसा में ही देखने को आपको मिलेगा। बाकी अप्लाई यहाँ पे अदर स्टेट वाले भी कर पाएंगे। बस फर्क इतना होगा कि अदर स्टेट के सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में आएंगे, उन्हें कोई रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बाकी एलिजिबल वो रहेंगे। एंड इतना ही नहीं, आप इसी पेज में जब थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, ठीक है। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, कोई पुरानी नहीं है। तो इनके बारे में भी आप पढ़ना और जो आपको पसंद आए, जो अच्छी लगे, उसमें आप अप्लाई करना, ठीक है ना। एकदम लेटेस्ट वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो, क्योंकि काफी बच्चों का सपना होता है एक बड़ी पोस्ट पे जाने का, ठीक है। तो सबके साथ शेयर जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।